अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मकई की रोटी कैसे बनाई जाती है। बहुत ही आसान तरीका है, वो भी देसी और ज़बरदस्त क्विक मेथड है। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मकई का आटा। बारीक वाला लेना है आपने, मोटे वाला नहीं लेना वरना रोटी अच्छी नहीं बनेगी। नीम गर्म पानी मैंने लिया है आटा गूंदने के लिए। ठीक है, आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा ये नीम गर्म पानी से ही गूंदी जाती है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को आपने गूंदना है और थोड़ा आपने इसको हार्ड रखना होता है ताकि आपकी रोटी अच्छी बन जाए। ये आटा आपने फ़ौरन से गूंदना होता है और ताज़ा ही आपने इससे रोटी बनानी है, आपने इसको सेट करने के लिए नहीं रखना बाकी रोज़ की तरह। ठीक है, और अब मैंने बड़ा सा पेड़ा ले लिया है, हाथ में प्रेस किया है थोड़ा सा। अब मैंने नैपकिन बिछाई हुई है, उस पर मैं हाथ से प्रेस करते हुए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करूँगी। पानी लगाया मैंने हाथ को और फिर से एक दफ़ा इसके किनारों को स्मूथ रखते हुए मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ और फिर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे, बहुत बड़ी नहीं करेंगे, ज़्यादा पतली नहीं बनाएंगे, थोड़ी सी मोटी होती है ये रोटी। ठीक है, अब मैं आपके सामने इसको ये देखें बिल्कुल आराम से सेपरेट हो गई है और बिल्कुल टूट भी नहीं रही है। अब हम इसको तवे पर डालेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी गर्म किया हुआ था हाई फ्लेम पे। अब लेकिन ये रोटी अब हम लो फ्लेम पे बनाएंगे और एक साइड पक गई है, दूसरी साइड पे मैंने ऑयल लगा लिया है। ठीक है, साइड को पकने देते हैं और एक दफ़ा पलट लेते हैं। ठीक है, अब इस साइड को पकने देते हैं लो फ्लेम पे। रोटी ऑलमोस्ट रेडी है, इसको हम अब तवे से उतार लेते हैं और साथ ही दूसरी रोटी जो है हम उसके लिए मैंने बड़ा पेड़ा लेना है, बड़ा बड़ा ले लिया है, हाथ में प्रेस किया, नैपकिन के ऊपर मैंने रखा, हाथ के ऊपर पानी लगा के इसको आहिस्ता आहिस्ता करके प्रेस करना है कि इसके किनारे ना टूटे। और इसको फिर पानी लगाते हुए मैंने साइज़ को बड़ा कर लिया, नैपकिन से अलग किया और फिर तवे के ऊपर अब हम इसको डालेंगे। एक साइड को पकने देंगे 2-3 मिनट के लिए। अब साइड को बदल लेंगे और लो फ्लेम पे पकानी है आपने, याद रखना है आपने। ठीक है, और ऑयल लगा लिया 1 टेबल स्पून। आप देसी घी भी लगा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप ऑयल भी लगा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन और इसके साथ ही सर्दियों में ये बहुत ही मज़े की लगती है। साग के साथ आप नाश्ते में खाएं और लंच में भी खा सकते हैं। सर्विंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा।